गोलू, रॉकी और चिंटू तीनों बेस्ट दोस्त थे। तीनों की उम्र लगभग 7 साल थी और उनकी दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। गोलू थोड़ा मोटा और खाने का शौकीन था। रॉकी बहुत तेज भागता था और हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता था, जबकि चिंटू छोटा सा लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला बच्चा था। हर दिन स्कूल के बाद तीनों किसी न किसी नई एडवेंचर की तलाश में निकल जाते थे। एक दिन दोपहर के वक्त तीनों पुराने पार्क के पास क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक जोर की धम की आवाज आई। जमीन हल्की सी हिल गई और पार्क के पीछे वाले जंगल की तरफ से काले धुएं का बदाल उठा। रॉकी ने बॉल नीचे गिराते हुए कहा, "यह आवाज तो जंगल की तरफ से आई है।" गोलू ने घबराकर चिप्स का पैकेट पकड़ लिया और धीरे से बोला, "मुझे लगता है वहां कोई बड़ा मॉन्स्टर आया है।" लेकिन चिंटू की आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। उसने कहा, "मॉन्स्टर हो या मशीन, हमें देखना चाहिए।" तीनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के अंदर अजीब सन्नाटा था। हवा से पेड़ हिल रहे थे और हर तरफ सूखे पत्ते उड़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर बड़े बड़े टायर के निशान नजर आए। रॉकी झुककर बोला, "यह किसी नॉर्मल गाड़ी के टायर नहीं लग रहे।" चिंटू ने मिट्टी को हाथ से टच किया और बोला, "ये निशान बिल्कुल नए हैं।" अचानक बुशेस के पीछे से एक छोटा सा लोहे का गोला तेज रफ्तार से निकला और सीधा गोलू के पैरों के पास आ गिरा। गोलू जोर से चीखा और उल्टा भागने लगा, लेकिन उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो घास में गिर गया। रॉकी ने हिम्मत करके उस लोहे के गोले को उठाया। वो एक अजीब रोबोट बॉल थी जिसके बीच में लाल लाइट ब्लिंक कर रही थी। रोबोट बॉल से अचानक मैकेनिकल आवाज निकली, "वार्निंग, वार्निंग, जंगल खतरे में है।" तीनों एक दूसरे को देखने लगे। चिंटू ने रोबोट को हिलाया और पूछा, "किस खतरे में?" रोबोट की लाइट तेज ब्लिंक करने लगी और उसने धीरे से कहा, "डॉक्टर जोरैक्स एक्टिवेटेड।" इतना सुनते ही रोबोट बंद हो गया। रॉकी ने हैरानी से कहा, "डॉक्टर जोरैक्स कौन है?" लेकिन उसी वक्त जंगल के अंदर से धरती हिलाने वाली आवाज सुनाई दी, "थूम थूम थूम।" पेड़ों के पीछे से एक बहुत बड़ा लोहे का रोबोट बाहर निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके कंधों से धुआं निकल रहा था। गोलू का मुंह खुला का खुला रह गया। रॉकी ने हिचकिचाते हुए कहा, "यह तो असली मॉन्स्टर रोबोट है।" रोबोट ने अपना बड़ा सा हाथ उठाया और एक पेड़ को जोर से गिरा दिया। तीनों डर कर पीछे हट गए। चिंटू ने जल्दी से कहा, "भागो।" तीनों पूरी स्पीड से जंगल में भागने लगे। रोबोट उनके पीछे भारी कदमों से आ रहा था। हर कदम पर जमीन हिल रही थी। रॉकी आगे आगे भाग रहा था, चिंटू रास्ते देख रहा था और गोलू सबसे पीछे हाँप रहा था। अचानक गोलू का पैर कीचड़ में फंस गया। वो चीखा, "मुझे बचाओ।" रोबोट उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। रॉकी वापस मुड़ा और गोलू का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगा। चिंटू ने आसपास देखा और एक पुरानी लकड़ी की ट्रॉली नजर आई। उसने ट्रॉली को जोर से धक्का दिया। ट्रॉली सीधा रोबोट के पैरों से टकराई। रोबोट कुछ सेकंड्स के लिए बैलेंस खो बैठा और उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। इतना वक्त काफी था। रॉकी ने गोलू को कीचड़ से निकाला और तीनों दोबारा भागने लगे। कुछ देर बाद तीनों जंगल के एक पुराने बंकर के पास पहुंच गए। बंकर आधा जमीन के अंदर दबा हुआ था और उसका लोहे का दरवाजा जंग लगा हुआ था। चिंटू ने कहा, "जल्दी अंदर चलो।" रॉकी और गोलू ने मिलकर दरवाजा धक्का दिया और तीनों बंकर के अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था। सिर्फ पुरानी मशीन्स की हल्की हल्की लाइट्स जल रही थी। दीवारों पर अजीब मैप्स लगे थे और बीच में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रखा था। गोलू ने डरते हुए पूछा, "कहीं ये रोबोट का घर तो नहीं?" तभी कंप्यूटर की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक साइंटिस्ट जैसा आदमी नजर आया, जिसके बाल खड़े थे
और आंखों पर बड़ा सा चश्मा था। वो जोर जोर से हंस रहा था। हा हा हा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब मेरा रोबोट आर्मी प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो चुका है। तीनों की सांसें रुक गई। साइंटिस्ट ने वीडियो में कहा, मेरा नाम डॉक्टर जोरैक्स है। मैंने जंगल के नीचे सीक्रेट रोबोट फैक्ट्री बनाई है। बहुत जल्द मेरे रोबोट्स पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे। रॉकी ने गुस्से से कहा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। चिंटू ने जल्दी से कंप्यूटर के बटन्स देखने शुरू किए। स्क्रीन के नीचे एक ब्लिंकिंग रेड बटन था जिस पर लिखा था मेन कंट्रोल। चिंटू बटन दबाने ही वाला था कि बंकर के बाहर से फिर वो ही भारी कदमों की आवाज आने लगी। थूम थूम। रोबोट उन तक पहुंच चुका था। दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा। गोलू ने घबराकर कहा, वो अंदर आ रहा है। और फिर एक जोर का धमाका हुआ। बंकर का आधा दरवाजा टूट गया। टूटे हुए दरवाजे के बीच से रोबोट का बड़ा सा लोहा का हाथ अंदर घुसा और उसने पूरे दरवाजे को एक झटके में उखाड़ दिया। चिंगारियां हर तरफ उड़ने लगी। गोलू, रॉकी और चिंटू डर कर पीछे हट गए। रोबोट की लाल आंखें अंधेरे बंकर में और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। रोबोट धीरे धीरे अंदर आया और मैकेनिकल आवाज में बोला, इंट्रूडर्स डिटेक्टेड। रॉकी ने आसपास देखा और एक पुरानी लोहे की पाइप उठा ली। वो हीरो बनने के स्टाइल में बोला, आज देखते हैं कितना स्ट्रांग है ये, और सीधा रोबोट की तरफ भाग गया। गोलू ने चीख कर कहा, रॉकी रुक जा। रॉकी ने पाइप से रोबोट के पैर पर जोर से वार किया। टैंग की जोरदार आवाज पूरे बंकर में गूंज उठी, लेकिन रोबोट को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने अपना हाथ घुमाया और रॉकी हवा में उछालकर पुराने कार्टन्स पर जा गिरा। रॉकी ने उठते हुए कहा, मुझे लगा था मूवी जैसा सीन होगा। रोबोट दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगा। चिंटू ने जल्दी जल्दी कंप्यूटर स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर एक मैप ब्लिंक कर रहा था जिसमें बंकर के नीचे एक और सीक्रेट रूम शो हो रहा था। उसने जोर से कहा, फैक्ट्री का मेन पावर सोर्स नीचे है। अगर हम उसे बंद कर दें तो सारे रोबोट्स रुक जाएंगे। लेकिन नीचे जाने का रास्ता रोबोट के पीछे था। गोलू ने घबराकर कहा, तो अब क्या करे? चिंटू ने कुछ सेकंड सोचा और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने बंकर के कोने में रखे बड़े ऑयल ड्रम्स देखे। वो धीरे से बोला, मेरे पास आइडिया है। रॉकी और गोलू उसके पास झुक गए। चिंटू ने प्लान समझाया। तीनों ने चुपके चुपके अपनी पोजीशंस ले ली। रॉकी ने जोर से रोबोट को आवाज दी, ए लोहे के डब्बे, इधर देख। रोबोट तुरंत रॉकी की तरफ मुड़ा। रॉकी पूरी स्पीड से बंकर के दूसरे कोने की तरफ भागा। रोबोट उसके पीछे भागने लगा। इसी दौरान गोलू ने पूरी ताकत से एक ऑयल ड्रम रोबोट के पैरों की तरफ धक्का दिया। रोबोट का पैर ऑयल पर फिसला और वो बैलेंस खो बैठा। अभी, चिंटू चीखा। रॉकी ने एक बड़ा लेवर खींच दिया। ऊपर लटकी पुरानी लोहे की चेन सीधा रोबोट के ऊपर गिर गई और उसके हाथों में उलझ गई। रोबोट कुछ सेकंड्स के लिए फंस गया। तीनों तुरंत सीक्रेट स्टेयर्स की तरफ भागे। नीचे एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड फैक्ट्री थी। हर तरफ छोटे और बड़े रोबोट्स लाइनों में खड़े थे। मशीन्स की आवाजें गूंज रही थी। कन्वेयर बेल्ट्स चल रही थी और रेड वार्निंग लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। फैक्ट्री के बीच में एक जायंट एनर्जी कोर चमक रहा था। चिंटू ने कहा, यही पावर सोर्स है। लेकिन उसी वक्त ऊपर वाला रोबोट चेन तोड़कर नीचे आ गया। इंट्रूडर्स मस्ट बी स्टॉप्ड। पूरे फैक्ट्री में अलार्म बजने लगा। अचानक लाइन में खड़े दूसरे रोबोट्स भी एक्टिवेट होने लगे। उनकी आंखें एक एक करके लाल चमकने लगे। गोलू का रंग उड़ गया। अब तो पूरी रोबोट आर्मी जाग गई। रॉकी ने डांट भींचकर कहा,
तो फिर जल्दी करो। चिंटू एनर्जी कोर के कंट्रोल पैनल के पास भागा। स्क्रीन पर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। सिक्योरिटी लॉक एक्टिवेटेड। चिंटू तेज तेज बटन्स दबाने लगा, लेकिन सिस्टम लॉक था। रोबोट आर्मी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रॉकी और गोलू ने आसपास से टूल्स उठाए और रोबोट्स को रोकने लगे। रॉकी एक रोबोट के ऊपर कूद गया और उसके सिर पर वेंच मारने लगा। गोलू ने गलती से एक रेड बटन दबा दिया, जिससे ऊपर से फोम स्प्रे निकलने लगा। पूरा फ्लोर स्लिपरी हो गया। रोबोट्स एक दूसरे से टकराकर गिरने लगे। रॉकी हंस पड़ा। गोलू, इस बार तेरा उल्टा काम सही हो गया। लेकिन जायंट रोबोट अब भी उनकी तरफ आ रहा था। चिंटू ने फाइनली एक हिडन स्विच देख लिया। उसने जोर से लेवर नीचे खींच दिया। एनर्जी कोर की लाइट्स ब्लिंक करने लगे। पावर शटडाउन इनिशिएटेड। पूरे फैक्ट्री में जोर जोर से सायरन बजने लगी। रोबोट आर्मी एक एक करके रुकने लगी। छोटे रोबोट्स वही जाम गए। जायंट रोबोट ने भी धीरे धीरे चलना बंद कर दिया। उसकी लाल आंखें फ्लिकर होने लगे। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम हो गई। फैक्ट्री सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चली गई। स्क्रीन पर बड़ा सा मैसेज आया, फैक्ट्री मेल्टडाउन, 5 मिनट्स रिमेनिंग। गोलू चीखा, ये जगह फटने वाली है। तीनों पूरी स्पीड से एग्जिट की तरफ भागे। उनके पीछे पूरी फैक्ट्री में धमाके होने लगे। चिंगारियां उड़ रही थीं, पाइप्स टूट रहे थे, सीलिंग से पत्थर गिरने लगे। रॉकी आगे रास्ते साफ कर रहा था। चिंटू डायरेक्शन दे रहा था और गोलू हाँफते हुए दोनों के पीछे भाग रहा था। जब वो बंकर के बाहर निकले तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बूम! पूरा जंगल हिल गया। जमीन के नीचे छुपी रोबोट फैक्ट्री तबाह हो चुकी थी। तीनों घास पर गिरकर जोर जोर से सांसें लेने लगे। कुछ सेकंड्स तक पूरा जंगल बिल्कुल खामोश रहा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और जंगल दोबारा पुरसुकून लग रहा था। रोबोट आर्मी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उस दिन के बाद गोलू, रॉकी और चिंटू पूरे एरिया के सबसे डेयरिंग एडवेंचर किड्स बन गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, जंगल के एक कोने में मिट्टी के नीचे एक छोटी सी रेड रोबोट आई अब भी ब्लिंक कर रही थी। अगर आप ऐसी तरह की वीडियोस देखना चाहता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो